हेलो फ्रेंड्स जी। तो कल का जो मेरा व्लॉग था उसमें आपसे बात हो रही थी कि रेडियो की स्क्रिप्ट जो है वो कैसे बनाते हैं। तो आज का ये जो व्लॉग मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ ये उसी का पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा भाग है। रेडियो की स्क्रिप्ट किस तरह से बनाते हैं हम रेडियो जॉकीज। तो कल जो मेरी बात हो रही थी आपसे, तो वहां मैंने आपको दोपहर एफएम के शोज पर ला करके छोड़ा था कि अगर दोपहर एफएम एक शो आता था आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर, दोपहर के वक्त आता था, तो उसका नाम ही था दोपहर एफएम। तो दोपहर के शोज की स्क्रिप्टिंग हम कैसे करते हैं और सॉन्ग सिलेक्शन, वहां तक हमारी आपसे बात हुई थी। तो अब मैं उसके आगे आपको बता रही हूँ कि जो शाम के जो शोज होते हैं या और जो देर शाम के शोज होते हैं, ओवरनाइट जो शोज होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट हम किस तरह से बनाते हैं। देखिए, शाम का जो मूड होता है वो इंसान थका हारा ऑफिस से लौटता है, तो दिन भर की थकावट से इंसान चूर रहता है, तो उसे लगता है कि भाई रिलैक्स होना है, हल्की फुल्की बातचीत करने को मिल जाए जिससे थोड़ा सा मनोरंजन भी हो हमारा और मूड जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाए, हल्का सा हो जाए। तो शाम का जो शो प्रेजेंटर्स करते हैं उसकी जो स्क्रिप्ट है वो उसी मूड से बनाते हैं। शाम का जो वक्त होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे गाने आपके लिए बजाएं, ऐसे गाने आपको सुनवाएं कि बिल्कुल मतलब मूड आपका फ्रेश हो जाए, मतलब पेपी नंबर्स, डांस नंबर्स कि बस दिल झूम उठे, हाथ पैर थिरकने लगे और दिन भर की जो थकावट है उससे आपको थोड़ा आराम मिले, थोड़ी सी राहत मिले। तो जो गाने सिलेक्ट किए जाते हैं वो तो इसी मूड के होते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट होती है वो भी हम ऐसी रखते हैं कि आप जिसे आप सुने तो आपका मूड फ्रेश हो जाए। हल्की फुल्की बात कर सकते हैं, चाय नाश्ते की बात कर सकते हैं। किसी किसी को कला, संस्कृति और साहित्य में बहुत रुचि होती है तो हम उससे लेकर के कोई बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शाम को फ्री हो जाते हैं घर जाकर के 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, तो उसके बाद वो परिवार के साथ कहीं जाना चाहते हैं। तो जिन लोगों को नाटकों में रुचि है या पेंटिंग में रुचि है या किसी कला प्रदर्शनी में रुचि है, अलग अलग चीजों को हम लेकर के इस तरह की बातों की हम कंपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। साथ में हम अखबारों से उन समाचारों को भी इकट्ठा करते हैं जिसमें ये होता है कि भाई कला प्रदर्शनी शाम को कहाँ लगी है, कोई किसी नाटक का जो मंचन है या प्रदर्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, और अगर पुस्तक मेला चल रहा है तो कहाँ पर। ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे कि आपको थोड़ा सा हल्का महसूस हो, आपकी रुचि जागे, साथ में गाने हम अच्छे सुनवाएं। तो शाम के जो शोज होते हैं अक्सर आप सुनेंगे तो उसकी जो स्क्रिप्टिंग होती है, गानों का जो सिलेक्शन होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है। देर रात के जो शोज होते हैं, मतलब 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक के शोज, उसमें क्या होता है कि हम ज्यादातर घर लौट चुके होते हैं, खाना वाना खाते हैं, घरों में खाना बन रहा होता है, खाने की जो तैयारी है वो चल रही होती है, खाना वाना हम खाते हैं और लगभग सोने की हम तैयारी करते हैं। 8 से 12 के बीच का जो वक्त होता है, इस समय बहुत से लोग हल्का संगीत सुनना पसंद करते हैं, कुछ किताबें पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ आप कह सकते हैं कुछ गजलें सुनना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गजलें धीमी धीमी आवाज में लगा करके सुनते हैं और सो जाते हैं। तो उस वक्त के जो हमारे शोज होते हैं उसकी जो स्क्रिप्टिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हम शास्त्रीय रागों के बारे में बात करें, गजलों के बारे में बात करें, हल्की फुल्की शेर व शायरी की बात करें, नज्मों की बात करें। तो जो हमारे देर रात के जो शोज होते हैं 8 से 12 के बीच, वो कुछ कुछ ऐसे होते हैं और गाने हम पूरी कोशिश करते हैं कि हल्के फुल्के हों, कि सुमधुर आप कह सकते हैं कि उन गानों को आप सुने और बस आपको नींद आ जाए और साथ में कोई रोचक जानकारी मिल जाए तो फिर भाई क्या कहने हैं। तो और ये तो हो गई देर शाम के जो शोज होते हैं 8 से 12, रात को 8 से 12 के बीच की, उसकी स्क्रिप्टिंग और सॉन्ग सिलेक्शन किस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं ओवरनाइट शोज की। रात का जो वक्त होता है कि आधी दुनिया तो नींद में होती है, सारे लोग सो रहे होते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट ड्यूटी वाले होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा जल्दी जाग जाते हैं, सुबह 3 साढ़े 3 बजे भी जागने वाले लोग हैं। तो रात का जो वक्त होता है उसमें गानों का जो सिलेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है स्क्रिप्ट के साथ साथ। तो गानों का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत हल्के सुमधुर गाने,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुराने जमाने के गीतों को सुनना बहुत पसंद करते हैं, और हमारा जो आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है वो तो रेट्रो चैनल है ही। आपकी इसी पसंद का ख्याल रखते हुए हम एफएम गोल्ड में ऐसे ही गाने जो है वो सुनवाते हैं आपको। 40 का दशक, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, इस इरा के जो हिंदी फिल्मों के गीत हैं, नगमे हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे ही गीत आपको सुनवाएं, साथ में आपसे हल्की फुल्की बातें कर लें। नींद की बातें, इधर उधर की बातें, कुछ आपके संदेशों को पढ़ लिया, कुछ इस तरह से, तो हल्की फुल्की कंपेयरिंग होती है। और जब 4 बजे के बाद का वक्त आता है तो 4 से 6 का जो वक्त होता है वो कहते हैं वो अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हम भजन सुनवाएं या हल्के गीत सुनवाएं जो कि सकारात्मक विचारों वाले हों, और फिर हमारी जो कंपेयरिंग होती है, जो स्क्रिप्टिंग होती है, वो भी उसी तरह से होती है। तो ये जो आज का व्लॉग रहा, ये रहा कि रेडियो की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, पार्ट 2। पार्ट 1 भी आपने जरूर देखा होगा, पार्ट 2 ये रहा, आज मैंने आपके लिए शूट किया। थोड़ी देर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दे दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और हाँ, मेरे चैनल आरजे आरती व्लॉग्स जो कि आपका अपना चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब अगले वीडियो का, अगले व्लॉग का इंतजार कीजिए। शुक्रवार को आपके लिए बनाऊंगी और देर रात को, शुक्रवार को ही आपको मिल जाएगा। फिर किसी नए टॉपिक पर, रेडियो जॉकिंग के ही किसी नए टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक आपके ढेर सारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जो कुछ भी और सवाल है आपके मन में, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर। बाय बाय।